पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर तेरा, सब घराना नूर का। हमारे घोसी के हजरत हमारे दोस्त भी थे, हमारे बड़े मेहरबान थे अल्लामा बदरुल कादरी अलैहि रहमा। वो इरशाद फरमाते हैं नबूवत इनके घर आई, रिसालत इनके घर आई, ताला अल्लाह हर रूहानी नेमत इनके घर आई, हर एक आलूदगी से नस्ल सरवर पाक है वल्लाह, तहारत और इल्म फजलो हिकमत इनके घर आई। जो पाए शीरे जाहिर इसी गुलदान से हस्ती की बहार है, इसे गुलदान से गुलजारे हस्ती की बहार है शानुल फक्र फखरी सारी दौलत इनके घर आई। उलूमे जाहिर बातिन जो पाए शीरे मादर पे ताज्जुब क्या अगर जिनसे करामत इनके घर आई। और फरमाते हैं रसूले पाक के गुलशन का एक एक बूटा जमाने भर के गुलिस्तानों से निराला है, यहीं पर दीनो शरीयत ने परवरिश पाई, इन्हीं के दम से तरीकत का बोलबाला है। हमारे नबी के लालों के सोजे जिगर का सोजे जिगर है ये, जिससे हरम में नूर है अक्सा में भी उजाला है। ये वो लोग हैं जिनकी अजमतों को कुरान ने बयान किया, अहादीस रसूल ने बयान किया, बुजुर्गाने दीन ने बयान किया। और ये वो लोग हैं जिन्होंने दीन की सच्चे तरीके से पूरे इखलास से दीन की खिदमत की, और करना भी चाहिए, इसलिए कि दीन तो इनके घर आया है, कुरान इनके घर नाजिल हुआ है, नबूवत इनके घर आई है, रिसालत इनके घर आई है। ये ज्यादा हकदार है कि दीन की तबलीग करें, दीन के की बातों को लोगों तक पहुंचाएं। और ये यकीन जानिए कि जो अल्लाह वाले होते हैं, जो सादाते किराम होते हैं, वो अल्लाह के मुकर्रब होते हैं, औलिया के मुकर्रब होते हैं, रसूलुल्लाह के मुकर्रब होते हैं। अगर रो करके गिड़गिड़ा करके वो अल्लाह की बारगाह में कुछ अर्ज करते तो अल्लाह जरूर उनकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। ये वो हजरात हैं, मैं तो बहुत दिनों से वाबस्ता हूँ हुजूर सैयद वैस मुस्तफा साहब क़िबले मद्दज़िल्लहुल आली से। मैं इनको खूब अच्छी तरह से जानता हूँ, इनके जाहिर को भी मैंने देखा है, बातिन को भी देखा है। मैंने अपने वहाँ जब पहली मर्तबा ये गए थे तो मैंने कहा था कि जितना सफेद कपड़ा ये पहने हुए हैं उससे ज्यादा सफेद इनका दिल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर फातिह बिलगिराम, हुजूर रईसुल अत्किया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये वो लोग हैं जिनके आबाओ अजदाद से जन्नती फल आते थे, अनार की टोकरी आती थी, जन्नत के जोड़े खिला करते थे। मैं एक ऐसी किताब का वाकया, बस यही वाकया बयान करके रुखसत हो जाता हूँ। रौजुर रयाहीन फी हिकायातिस सालिहीन, ये किताब है क्या हजरत इमाम अब्दुल्ला इब्न असद याफई यमनी रहमतुल्लाह अलैह। उसमें उन्होंने एक वाकया लिखा, और वो वाकया ये है कि हजरत लैस बिन साद का बयान है, रावी है वो लैस बिन साद उस वाक़े के। वो कहते हैं कि सन 113 हिजरी में मैंने पैदल हज किया, वहां मक्का मुकर्रमा पहुंचा, खाना काबा का तवाफ किया और सही की, और उसके बाद एक रोज असर बाद बू कुबैस पहाड़ी पर चढ़ गया। जब वहां चढ़ा तो मैंने देखा कि एक मर्दे हक दुआ और जिक्र में मशगूल है। मैं करीब पहुंचा, जब करीब पहुंचा तो जिक्र वो इस तरह से कर रहे थे, आप जरा गौर से सुनिएगा। या रब्बे
या रब्बे, कहा कि इतनी मर्तबा कहा कि सांस फूल गया। फिर कहा या रब्बा, या रब्बा, इतनी मर्तबा कहा कि सांस पूरी हो गई। फिर कहा या अल्लाह, या अल्लाह, इतनी मर्तबा कहा कि सांस पूरी हो गई। फिर कहा या हय्यो, या हय्यो, और इतनी मर्तबा कहा कि सांस फूल गया। और फिर कहा या रहमान, या रहीम, इसी तरीके से सांस के पूरे होने तक कहते रहे। फिर उसके बाद या रहीम, या रहीम, ये भी सांस पूरी सांस के होने तक कहते रहे। उसके बाद या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन कहते रहे और सांस जो है पूरी हो गई। उसके बाद कहते हैं या अल्लाह, मैं अंगूर खाना चाहता हूँ, अंगूर खिला दे। मौला मेरी चादरें फट गई हैं, जन्नत से जोड़ा अता फरमा दे। हजरत लैस बिन साद फरमाते हैं कि अभी दुआ पूरी भी नहीं हुई थी कि एक टोकरी अंगूर की आके रख दी गई और जन्नती जोड़े भी आ गए। जब दुआ से फारिग हुए तो खाने के लिए जब अंगूर से की टोकरी खोली है तो मैंने कहा हुजूर मैं भी हिस्सेदार हूँ। कहा उसको कैसे? कि आप दुआ कर रहे थे तो मैं आमीन कर रहा। अच्छा आओ आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ। अंगूर खा लिया। वो कहते हैं कि जिंदगी में मैंने कभी ऐसा अंगूर, और वो जमाना अंगूर का पूरे जमीन पर अंगूर का जमाना ही नहीं था, और ऐसा अंगूर जिसमें बीज भी नहीं, और मैंने खूब जी भर के खाया लेकिन अंगूर में कोई कमी नहीं। जब अंगूर खा चुके तो हजरत फरमाते हैं कि अच्छा ये जोड़ा है, तुम जो चाहो चादर पसंद करो। तो मैं कहा हुजूर मुझे चादर की जरूरत नहीं है। कहा कि अच्छा ठीक है, ताजत की जरूरत नहीं तो तकिया करो। मैं एक तरफ हो गया, उन्होंने एक चादर का ताबन बनाया और दूसरी चादर ओढ़ ली, और उतारी हुई चादर हाथ में लेकर के मुकबल पहाड़ी से उतर करके सफा के रास्ते से मसा पर पहुंचे। जब मसा पहुंचे तो एक आदमी आगे बढ़ा, कहा कि ऐ फर्जंदे रसूल मुझे जन्नती जोड़ा अता फरमा दीजिए। तो उतारी हुई चादर उनको दे दी। जब मैंने ये सुना तो मैं उनके पास गया और पूछा कि अरे ये बुजुर्ग कौन है? कहा कि नहीं जानते हो ये कौन बुजुर्ग है? अरे गुले गुलजारे ज़हरा है, ये चमनिस्ताने ज़हरा के फूल हैं, हजरत इमाम जाफर सादिक हैं। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था कि मैंने कोशिश की कि उनसे मुलाकात हो जाए, मगर मालूम मुलाकात ना हो सकी। तो मालूम ये हुआ कि ये उनकी औलाद हैं जिनके आबा व अजदाद के लिए जन्नत के जोड़े आते थे, जन्नत से फूल आते थे, जन्नत से फल आते थे। इनके नक्शे कदम पर चलोगे, इनकी बात मानोगे, रोज़ा नमाज की पाबंदी करोगे, पीर की अजमत को जानोगे, जो इरशाद फरमाएंगे उसको मानोगे, माँ बाप की कद्र करोगे, पड़ोसियों के हुकूक को अदा करोगे, कमजोरों को सताओगे नहीं, कमजोरों पर रहम करोगे, छोटों पर रहम करोगे, बड़ों पर बड़ों का अदब करोगे, तो इंशाअल्लाह ताला जैसे ये लोग मकबूले बारगाह हैं, इनके पीछे इनका दामन पकड़ करके तुम भी मकबूले बारगाह हो जाओगे। अल्लाह ताला हम सबको इस बात की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।